बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण परिवार में एक लड़की जन्मी, नाम रखा मोहिनी। दिन बीतता गया। मोहिनी अब बड़ी होने लगी थी। अब वह न सिर्फ रूपवती थी बल्कि तेज दिमाग वाली भी बन गई। उसकी खूबसूरती के बारे में दूर दूर के राज्यों तक चर्चा होने लगी। उसे शादी का प्रस्ताव देने दूर दूर के राज्यों से राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आते हैं, पर वह हर बार कुछ न कुछ कमियां निकालकर मना कर देती है। फिर एक दिन 3 योग्य युवक उसके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। तीनों ही अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे और प्रत्येक ने मोहिनी का हाथ मांगा, लेकिन हर एक ने यह भी चेतावनी दी कि अगर मोहिनी की शादी किसी और से कर दी गई तो वे स्वयं को मार डालेंगे। यह देखकर ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह अपनी पुत्री की शादी किसी से नहीं करेगा। कुछ समय बाद मोहिनी को अचानक तेज बुखार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों युवक बहुत दुखी हुए और मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। तीनों ने अलग अलग मार्ग चुने। पहला युवक वहीं श्मशान भूमि में रह गया और उसकी राख पर सो गया। दूसरा युवक मोहिनी की अस्थियां लेकर गंगा नदी चला गया, उन्हें पवित्र जल में विसर्जित करने के लिए। तीसरा युवक सन्यासी बन गया और तपस्या करते हुए देश भर में घूमने लगा। इसी यात्रा के दौरान तीसरा युवक एक ब्राह्मण के घर पहुंचा जिसके पास एक चमत्कारी ग्रंथ था। उस ग्रंथ में एक ऐसा मंत्र था जिससे राख से मृतकों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। वह युवक रात के अंधेरे में वह पुस्तक चुरा लाया और मोहिनी के श्मशान की ओर लौट आया। उसी समय दूसरा युवक गंगा जल लेकर लौट आया और पहला युवक अब भी वहीं राख पर पड़ा था। तीनों फिर एकत्रित हुए। तीसरे युवक ने उस ग्रंथ का मंत्र पढ़ा, दूसरे ने गंगा जल डाला और पहला अब तक मोहिनी की याद में वहां डेरा डाले रखा था। तब चमत्कार हुआ, मोहिनी जीवित हो उठी। अब प्रश्न उठा, मोहिनी किसकी पत्नी बने? तीनों ने अपने अपने योगदान की बात कर विवाह का दावा किया। मोहिनी ने सबकी ओर देखा। फिर मोहिनी ने उत्तर दिया, जिसने मुझे मंत्र पढ़कर जीवन दिया वह मेरा रचनाकार हुआ, इसलिए वह मेरे लिए पिता तुल्य है। जिसने मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित की वह पुत्रवत हुआ, लेकिन जो युवक मेरी याद में मेरी राख पर सोया और मेरा साथ नहीं छोड़ा वही मेरा सच्चा प्रेमी है और वही मेरे पति बनने का अधिकारी है। मोहिनी के उत्तर ने तीनों को चुप करा दिया। कहानी का निष्कर्ष त्याग, निष्ठा और सम्मान ही सच्चे प्रेम की पहचान होते हैं।